हाय फैमिली, वेरी गुड मॉर्निंग। ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आज आप लोगों के सामने आए हैं। तो बीइंग एन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेशन वेंचर, हम लोगों का दायित्व बनता है तो ऐसे टॉपिक्स को आपके सामने लेकर के आना जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स को या आपके पोर्टफोलियो को कहीं ना कहीं हिट करें। हम लोगों का समझाने का एक बहुत ही अलग यूनिक कॉन्सेप्ट है और हम पैटर्न्स पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। टाइटल थंबनेल आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। बहुत सारे रेंटर्स हमारी वीडियोस देखते हैं और आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि किस तरीके से रेंटल मार्केट्स को हिट किया जा रहा है लैंडलॉर्ड्स के द्वारा और बड़े बड़े बिल्डर्स के द्वारा। आज की वीडियो तीन मेजर पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। पहला पार्ट के अंदर हम आपको बताएंगे कि यूएस, यूके और कनाडा, इन तीन स्टेट्स के अंदर किस तरीके से क्या पैटर्न अभी चल रहे हैं, क्या भूतकाल के अंदर पैटर्न थे, क्या पास्ट में पैटर्न रहे हैं और फ्यूचर के अंदर क्या सिचुएशन हो सकती है। सेकंड पार्ट के अंदर हम आपको इंडिया के बारे में बताएंगे क्या सिचुएशन आज के टाइम में है और ये सिचुएशन क्यों राइज हो रहा है, डिकोड करेंगे इस रेंटल मार्केट को। और थर्ड, जहां पर हम बहुत अग्रेसिवली फोकस है, बार बार बोल रहे हैं, रीसेल के अंदर जाना है, इन्वेस्टमेंट एग्जिट बहुत जल्दी करना है, इन्वेस्ट योर हार्ड एंड मनी इनटू टियर 2 सिटीज, रेंटल मार्केट के लिए जाना है, टियर 1 सिटीज के अंदर पैसा लगाइए। बहुत मेजर टॉपिक रहने वाला है। एक्चुअली में क्राइसिस एक बहुत अच्छे स्केल पर जा चुके हैं और ये आने वाले टाइम के अंदर ग्रो करेंगे। बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे स्लाइड्स पर चलते हैं और आज के टॉपिक के बारे में डिटेल से डिस्कशन करते हैं। थंबनेल आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, रेंट क्राइसिस एंड इट्स स्पिल ओवर इफेक्ट ऑन टियर 2 सिटीज। और अगर आप लोग मेजर मेट्रो सिटीज के अंदर आप रेंट पर रहते हैं तो इस सच्चाई से आप लोग ऑलरेडी वाकिफ होंगे और आपको पता है कि जो आपकी बेसिस बढ़ रही है सालाना या महीने की बेसिस पर, वो आपके रेंट्स को कैचअप नहीं कर पा रही है। अब जो लोग ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं अफोर्डेबल हाउसेस के लिए, नॉन मेट्रो सिटीज की अगर बात करें, बेंगलोर के अंदर भी, पुणे के अंदर भी, हैदराबाद के अंदर भी, नोएडा के अंदर भी और गुड़गांव के अंदर भी सब सिचुएशन है। अफोर्डेबल हाउसिंग तो आना ही बंद हो गया है और जो ऑलरेडी है वो ऑलरेडी फुली पैक्ड है। अब हाउस के जो रेंट्स हैं वो पेंडेमिक लेवल पर 2020 के अंदर, 19 के अंदर, 21 के अंदर ये फ्रोजन रही है, कोई बहुत ज्यादा ग्रो नहीं किया है। लेकिन अब टीयर 1 सिटीज के अंदर 30 से 40% का हाइक आ रहा है एनुअली, और ये जो कि 5 से 10% एक एनुअल हाइक आता था एवरेज, अगर पुराने टाइम की बात करें। अब ये जितना भी हाई रेंट है ये लोगों को या तो सिटी स्वैपिंग के लिए फोर्स कर रहा है, कोई बेंगलोर से गुड़गांव आ रहा है, कोई गुड़गांव से मानेसर, सोना, सोनीपत, दारगुड़ा जा रहा है, या पीजी में अकोमोडेशन लोग ले रहे हैं। और पीजी भी एक्चुअली में जो 5-6 हजार के अंदर मिलता था, जो 15 हजार से नीचे का पीजी नहीं मिलता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इंडिया टुडे ने एक सर्वे किया था और उस सर्वे के ये बेसिकली कुछ कटिंग्स हैं जहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक कामाक्षी भट्ट एक एक्टर हैं और उनका लैंडलॉर्ड का मैसेज आता है कि आपका मंथली रेंट जो है 3 BHK का, ये मुंबई के रहने वाले थे, कि 84,000 रुपये आपका कर दिया गया है 64,000 से, या तो आप दे दीजिए पैसा या आप छोड़ सकते हैं। ईश्वर ऐसे ही एक मीडिया प्रोफेशनल थे नोएडा से और बैंक का लोन इनके पास ऑलरेडी था, उसका बटन ऑलरेडी था, हेल्थ इमरजेंसी में इन्होंने वो लोन लिया था और इनके रेंट जो है 7,000 से 27,000 के आसपास इनका रेंट कर दिया गया। एकदम से आप समझिए कि किसी भी फैमिली की जिसकी सैलरी 50,000 रुपए के आसपास है, उसको जब रेंट ही आधा देना पड़ेगा तो क्या उसकी कंडीशन होगी। फिर इसी प्रकार से एक सांची मिश्रा थी, जो कि मार्केटिंग प्रोफेशनल थी, बेंगलोर के अंदर जॉब करती थी, 20,000 रुपए से 65,000 रुपीज का रेंट हाइक किया गया है। 44% इंक्रीज किया गया है एक साल के अंदर उनका रेंट। और या तो आप बेंगलोर के अंदर रहिए या फिर यहां से आप शिफ्ट करके गुड़गांव के अंदर जा सकते हैं, और सेम उनके साथ हुआ। अब समझते हैं यूएसए के अंदर आखिर अब ये कंडीशंस भारत देश के अंदर आना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन कुछ कंट्रीज या स्टेट्स ऐसी हैं जिनके अंदर ये पैटर्न्स ऑलरेडी आ चुके हैं और वहां से हम लोगों को सीख लेना होगा कि वहां पर क्या चीजें हुई हैं और अब क्या हो सकती हैं। तो यूएस के अंदर हुआ क्या है कि जो हाउसिंग की कॉस्ट थी और होम ओनर्स या रेंटर्स के लिए वो अनअफोर्डेबल है पिछले 100 सालों में। तो हर सुबह इन सिटीज इन एवरी रीजन ऑफ द कंट्री हर रोज लोग और औरतें सुबह उठते हैं और वो बेसिकली कार के अंदर या टेंट के अंदर वो सोते हुए आपको मिलेंगे, रेस्ट रूम्स के अंदर वो जाकर के आपको वहां पर नहाते हुए मिलेंगे। तो ये बहुत मेजर ट्रेंड है आज डेवलप कंट्रीज के अंदर। और 4,000 होमलेस पीपल हैं लॉस एंजलिस के अंदर आज के टाइम में। ये यूएस की कंडीशन हम आपको बता रहे हैं। और 30% ऑफ योर इनकम, आज आज के टाइम में लोग 30% इनकम अपने जो है रेंट के अंदर वो लोग गवा रहे हैं। और ये इसको एक मॉडरेटली रेंट बर्डन कंडीशन इसका नाम दिया गया है। लेकिन अगर आप 30% से ज्यादा 50% के आसपास अगर आप अपना इनकम का, आप अपनी सैलरी का अगर आप रेंट पर स्पेंड करते हैं तो आप सीवियरली रेंट बर्डन है। और हार्वर्ड की एक स्टडी के अनुसार 2022 के अंदर जो इन्होंने स्टडी किया था उसमें पता लगा कि हाफ ऑफ द रेंटर्स 30% या उससे ज्यादा इनकम अपनी रेंट या यूटिलिटीज पर स्पेंड करते हैं। अब अगर नेशन वाइड की बात करें या अमेरिका के अंदर, तो रेंट्स 30.5% ग्रो किए हैं 2019 से 2023 के अंदर। और ये बहुत मेजर पॉइंट है, ये 1.5 गुना उनकी सैलरी से 1.5 गुना ज्यादा तेजी से ये ग्रो किए हैं। और इसका जो बहुत मेजर कारण रहा है, उसका मेजर कारण ये है कि बहुत सारी लो इन्वेंट्रीज हैं। ऐसा नहीं है कि इन्वेंट्रीज बहुत बल्कअप में है, लो इन्वेंट्रीज हैं या फिर मकानों की बहुत हाई कॉस्ट है, रेंटल जो है बहुत कम अवेलेबल है जो प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो। और वो फिर रेंटल मार्केट के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर आता ही है और लोग उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि हमारी कुछ अचीवमेंट्स हैं। आप ही लोगों के लिए हमने मेहनत किया है और आप ही की दुआओं के कारण ये सब हमने हासिल किया है। अब हम लोग
आप लोगों के साथ एक फर्दर सर्विस आप लोगों को प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। अगर आप लोग हमारे साथ अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आप लोगों ने कोई प्रोडक्ट हंट किया है और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इन्वेस्टमेंट आरओआई के बारे में आप जानना चाहते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टिकट साइजेस का हमने एक पेमेंट प्लान निकाला है, तो आप बेसिकली हम लोगों को 8708049539 नंबर पर आप कॉल करके इन तीनों पेमेंट प्लान के बारे में समझ सकते हैं। और नीचे कमेंट के अंदर हमारी एक इन्वेस्टर्स कम्युनिटी का एक लिंक आप लोगों को दिया गया है, जहां पर जाकर आप व्हाट्सएप प्रीमियम इन्वेस्टर कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। अब यूके की मेट्रो सिटीज के पैटर्न के बारे में समझे तो सेंट्रल लंदन की अगर बात करें तो वहां पर स्कूल्स बंद हो रहे हैं। ये पैटर्न समझने लायक है। आप समझो कि यूएस के अंदर एक पैटर्न आप लोगों ने नोट किया कि वहां पर 30% या उससे ज्यादा 50% तक पैसा देने वाले लोग हैं, जो कि रेंट बर्डन है, सीरियसली रेंट बर्डन है। और ये भारत देश के अंदर भी होगा, मजबूरी होगी लोगों की, क्योंकि काम करने के लिए वही शहर होगा और फिर उसमें से आधा तनख्वाह अपना रेंट के अंदर, यूटिलिटीज के अंदर देना पड़ेगा। सेंट्रल लंदन से एक पैटर्न देखने को मिलता है कि जो बहुत ज्यादा महंगे एरियाज हो चुके हैं रेंट के हिसाब से, वहां पर स्कूल्स ऑलरेडी बंद हो रहे हैं। मिडिल इनकम की फैमिलीज वहां पर प्राइस आउट हो चुकी है। और सब अर्बन एरियाज के अंदर बहुत सारे जवान लड़के लड़कियां हैं, और उसको बेसिकली सब अर्बन एरियाज के अंदर सारा का सारा रूट डाइवर्ट हो रहा है, क्योंकि वहां अफोर्ड कर सकते हैं। और ये पूरा का पूरा पैटर्न जो है ये पूरे यूके के अंदर रिपीट हो रहा है। तो समझने लायक ये चीज है। तो टीयर 1 सिटीज के अंदर प्राइसेस भी आउटपेस हो जाएंगे, रेंट्स भी आउटपेस हो जाएंगे, तो सब अर्बन एरियाज या टीयर 2 सिटीज उस जनता को अपने पास बुला करके और वहां पर उनको अपने पास रखेंगे। तो कहां पर ग्रोथ आएगा अगला, सब अर्बन और टीयर 2 सिटीज के अंदर। ये पॉइंट नोट डाउन करने लायक है। और एक एवरेज एज की अगर बात करें फर्स्ट टाइम होम बायर्स की, वो जो 32 साल जा चुकी है इंग्लैंड के अंदर, जो कि एक डिकेड पहले, एक दशक पहले 30 साल के आसपास होती थी। तो यहाँ पर एज के अंदर भी इम्पैक्ट आया है। अब यूके मेट्रो सिटीज के अगर प्राइसिंग पैटर्न की बात करें तो एक पाउंड ऑलरेडी आपको पता भी होगा कि 105 रुपए के आसपास की होता है। तो जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं उनका जो एवरेज डिपॉजिट है वो 20,000 पाउंड के आसपास पहले कहीं होता था, आज से एक दशक पहले, और आज वो 54,116 पाउंड के नियर बाय पहुंच चुका है। और ये हायर है एक एवरेज यूके की सैलरी से। और लंदन के अंदर तो इससे भी ज्यादा हालत खराब है। वहां पर जो डिपॉजिट्स हैं वो 1,13,000 के आसपास, कहीं ना कहीं पाउंड के आसपास जा चुकी हैं, और अर्निंग्स इतने लोग नहीं कर पा रहे हैं। और सेंट्रल लंदन में इससे भी ज्यादा हालत खराब है। वहां पर एक जो मकान की कीमत है वो 14.5 गुना हो चुकी है लोगों की कमाई से। मान लीजिए आप लोग 1 रुपया कमाते हैं तो 14.5 रुपए के अंदर आपको मकान मिलता है। तो सेम कंडीशन हमारी टीयर 1 सिटीज के अंदर या मेट्रो सिटीज के अंदर भी आनी स्टार्ट हो चुकी है, और वो चीजें नहीं बिकेंगी, क्योंकि लोग कैचअप नहीं कर पा रहे हैं उस इन्फ्लेशन को। ये आप यूके मेट्रो सिटी का एक पैटर्न देख सकते हैं, जहां पर रेड पोर्शन मार्क किया गया है। ये बहुत महंगा है, ये सेंट्रल लंदन है। यहाँ पर चीजें लोग नहीं कैचअप कर पा रहे हैं। इसके बाहर फिर सब अर्बन एरियाज और टीयर 2 सिटीज के अंदर लोग शिफ्ट हो रहे हैं। टीयर 1 सिटीज के सेंट्रल पार्ट्स के अंदर तो स्कूल्स भी बंद होना स्टार्ट हो गए हैं। अब अगर कनाडा के पैटर्न की बात करें तो वहां पर हाउसिंग कंजेशन एक बहुत बड़ा ग्रोइंग इशू है। हाउसिंग कंजेशन की अगर बात करें तो बहुत हाई डेंसिटी के मकान वहां पर बनने स्टार्ट हो गए हैं। लोग ऊपर नीचे एक दूसरे के रह रहे हैं। 20% रेंटर्स टोरंटो के अंदर, 21% मिसेज सवोगा के अंदर, 11% मॉन्ट्रियल के अंदर, 13% आपका एडमॉन्टन के अंदर, 11% आपका वैंकूवर के अंदर। ओवर क्राउडेड एरियाज के अंदर ये लोग रहते हैं, जो कि एक हाउस होल्ड साइज के लिए सुटेबल नहीं। आपने बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियोस देखी होंगी जहां पर आपने देखा होगा कि एक बहुत छोटी सी बालकनी के अंदर भी रूम बना करके रेंट पर दिया गया। और सेम कंडीशन हमारे देश के अंदर भी होना है। वो हमारे देश कोई अलग नहीं है, और हमारे देश के अंदर तो अग्रेसिवली स्पीड पर होगा। कारण है पॉपुलेशन। 5 मिलियन रेंटर्स 2 मिलियन यूनिट्स के लिए compete करते हैं। तो बताइए फायदा किसका होगा? लैंडलॉर्ड्स का ही फायदा होगा, और वो अपने मनमर्जी से रेंट्स को ग्रो करेंगे। तो ये अनअवॉइडेबल है डबल डिजिट रेंट हाइक्स। और एवरेज मंथली रेंट 2 BHK की अगर बात करें तो 8% का सर्ज आ चुका है, जो कि पहले $1,016 होता था कैनेडियन, $1,359 हो चुका है 2023 के अंदर। तो हर जगह ये ग्रोथ का पैटर्न देखने को मिला है। कारण है पॉपुलेशन बहुत अग्रेसिवली ग्रो कर रहा है, इन्फ्लेशन बहुत अग्रेसिवली ग्रो कर रहा है। तो कनाडा के अंदर से भी आप लोगों को चीजें समझने को मिलेंगी। ओवर क्राउडेड जगह पर भी किराए का बहुत अच्छा काम होने वाला है। तो 12% जो रेंटर्स हैं वो नॉन मार्केट हाउसिंग से यूनिट्स को उठाते हैं। 38% आपका नॉन पर्पज बिल्ट यूनिट जो होती है प्राइवेट लैंडलॉर्ड्स के द्वारा, जो बेसिकली अपने लिए रहने के लिए बनाया गया था बट वो नहीं रह पाए हैं वहां पर, या किसी और स्टेट के अंदर रहते हैं। तो 38% वो वैसे यूनिट्स के अंदर रहते हैं। और रिमेनिंग जो कॉर्पोरेट और फाइनेंशियल लैंडलॉर्ड्स होते हैं। तो जितने भी हाफ ऑफ दिस कॉन्डोमिनियम्स की अगर बात करें आप कनाडा के अंदर, तो इन्वेस्टर्स के द्वारा ऑप्ट आउट किए गए। सेम कंडीशन हम आपको बहुत पिछले टाइम से चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि जितना भी गुड़गांव के अंदर, बेंगलोर के अंदर, मुंबई के अंदर जो अब इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो नहीं बिकने वाला है भैया। वो आपको चीजें रेंट के हिसाब से चीजें यूज करनी पड़ेगी। और इन इन्वेस्टर्स का अगर बात करें तो ये इन्होंने 30% इंक्रीज कर लिया अपनी वैल्यू को, वैल्यू ऑफ देयर एसेट्स, और वो सिर्फ रेंट आउट कर करके उन्होंने इतना कमाई किया है। और एक क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट टेनेंट्स है कनाडा की मेजर सिटीज के अंदर, तो रेंट्स के हिसाब से टीयर 1 सिटीज के अंदर बहुत अच्छा आपको आउटपुट मिलने वाला है। कोई भी चीज आपका खाली नहीं रहेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा जब रेंट आम लोगों की पॉकेट से बाहर हो चुका होगा, और बहुत सारा सर्च जो है टीयर 2 सिटीज जैसा अर्बन एरियाज की तरफ फटेगा, और रेंट और रीसेल की मार्केट फटेगी टीयर 2 सिटीज के। अब भारत देश की बात करते हैं। तो एक नया भारत तैयार हो रहा है जिसकी बहुत सारी एस्पिरेशंस हैं।
जो बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन उनको अफोर्डेबल घर नहीं मिल रहे हैं। बेंगलोर के अंदर, दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, नोएडा और गुड़गांव के अंदर तो ये कंडीशन बहुत अल्टीमेट लेवल पर खराब हो चुकी है। एवरेज अगर बात करें तो 4 से 9% का जंप आता है अभी पिछले 3 महीने के अंदर, साल 2024 में, जो कि पहले 5 से 10 सालाना आता था, और अब ये क्वार्टरली आना स्टार्ट हो गया है। इसका एक कारण ये भी समझ सकते हैं कि प्री पेंडेमिक लेवल्स पर, यानी कि कोविड के आसपास बहुत सारी चीजें खाली रही, बहुत सारी चीजें रुकी, बहुत लॉसेस भी हुए हैं यूनेस्को, बट अब वो कैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है कि एकदम से ये हाइक अप आया। अब अगर मेजर ट्रेंड्स की बात करें रेंट के हिसाब से मुंबई के अंदर, तो 2 BHK का अगर एक एवरेज रेंट की बात करें मुंबई में, तो 45,000 रुपीज के आसपास का रेंट आता है। और ये 30% का राइज आने के बाद 45,000 जो है रुपीज हुआ है। ये प्री पेंडेमिक लेवल पर इससे सस्ता था। नोएडा बेंगलोर के अंदर बात करें तो 32,000 रुपये और 38,000 रुपये हर महीने का रेंट आता है, और ये 25% और 22% इंक्रीज हुआ है 2022 के बाद। ये लिस्ट है इंडिया टुडे और एनआरओ के सर्वे से ये स्क्रीनशॉट और ये चीजें ली गई हैं। बेसिकली एवरेज रेंट यहाँ पर आपको दिखाया गया है 2 BHK का, जिसका एवरेज साइज हम लोग 1,000 स्क्वायर फीट मान करके चल रहे हैं। गुड़गांव के अंदर 37,000 गोल्फ कोर्स रोड 2022 के अंदर होता था, 2024 की बात करें तो 43,000 है, 6,000 रुपये का राइस है। सोना रोड न्यू गुड़गांव और सोना के अंदर भी आप लोगों को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम 3,000 से लेकर के 6,000 रुपये का प्राइस आपको हाइक देखने को मिलेगा। अगर बात करें बेंगलोर के अंदर तो 10,000 रुपये का हाइक अप आया है। तो ये बहुत मेजर प्राइस ट्रेंड्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं। अब एक बहुत कॉमन टर्म आज के टाइम में यूज हो रही है लैंडलॉर्ड्स के द्वारा रेंटर्स के लिए, या तो पैसा दे दीजिए या आप हमारा रूम खाली करके जा सकते हैं। और ये कोई बहुत बड़ी टफ बात नहीं है, क्योंकि हर किसी को हर दूसरे दिन कोई ना कोई नया रेंटर तैयार मिलता है। तो जिन लोगों का अफोर्डेबल हाउसिंग का ड्रीम था, वो एक जोक बन चुका है। फाइनेंशियल स्ट्रेन और सेंस ऑफ डेस्पेरिटी, अब लोग बेसिकली नहीं खरीद पाएंगे अफोर्डेबल हाउसिंग, क्योंकि आएगा ही नहीं। और अगर रेंट की बात करें तो रेंट के साथ साथ आपका हायर सिक्योरिटी डिपॉजिट्स भी, आप पहले 1 महीने का देते थे, अब लोग 2-2 3-3 महीने का मांगते हैं, क्योंकि मन मर्जी है। अब लोगों को रहने के लिए जगह ही नहीं मिलती है, तो जो सामने से लैंडलॉर्ड मांगेगा वो देना पड़ेगा। अगर रेंट कंट्रोल की बात करें या टेनेंसी लॉ की बात करें, तो नॉन कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए 10% सालाना, इससे ज्यादा किराया नहीं बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हर बार नई नई कंडीशंस के साथ लीज एग्रीमेंट तैयार होते हैं और लोग इसका नाजायज फायदा उठाते हैं। अब अगर बात करें तो क्या कोई लॉ है रेंटर्स के लैंडलॉर्ड्स के लिए? यस, मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 एक लॉ बनाया गया है, और इस लॉ के अंदर बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये लॉ इंट्रोड्यूस किया था, और इसमें कहा क्या गया है कि लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट्स दोनों का इंटरेस्ट इसके अंदर बरकरार किया जाएगा। अब इसमें रेंट इंक्रीज रेगुलेशन ये कहता है कि रेंटल एग्रीमेंट के अंदर अगर आप कोई रेंट बढ़ाना चाहते हैं तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। और जब आप लोग स्टिपुलेट्स दैट रेंट कैन नॉट इंक्रीज ड्यूरिंग द टेनेंसी, जब आप लोग रह रहे हैं किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के या पर्टिकुलर फ्लैट के अंदर, इन बिटवीन आपका कोई भी रेंट हाइकअप नहीं किया जा सकता है अनटिल एंड अनलेस वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर पॉइंट है। आप अपने किसी भी लैंडलॉर्ड को दिखा सकते हैं कि अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी चीज मेंशन किया है कि हम 6 महीने बाद आपका ये रेंट इतना बढ़ाने वाले, देन इट्स ओके। अगर उन्होंने रेंट मेंशन नहीं किया कितना हाइकअप होगा और इन बिटवीन रेंट आपको बढ़ा करके बोलते हैं, तो वो इलीगल है। और कम से कम 3 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा किसी भी लैंडलॉर्ड को रेंट बढ़ाने के लिए टेनेंट को। ये भी उसका कानून के अंदर लिखा गया है। अब ये जो सडन हाइक आया है हाउस रेंट के अंदर दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा के अंदर, तो ये चार कोई ऐसी मेट्रो मेजर सिटीज के अलावा जो कि HRA रूल्स के अंदर नहीं आती हैं इनकम टैक्स में, लेकिन यहाँ पर जो हाउसेस के रेंट हो चुके हैं वो बेंगलोर, पुणे और हैदराबाद, जो कि नॉन मेट्रो हॉटस्पॉट्स हैं, इनके साथ साथ बहुत अग्रेसिवली ग्रो किए हैं। नोएडा के अंदर अगर बात करें हाउसिंग रेंट्स की, तो 100% ग्रो किया है 2017 से, मतलब अनबिलीवेबल। विद 30-40% स्पाइक इन 2023 अलोन। 2017 से 2022 तक, 23 तक वो 60% ग्रो किया 6 साल के अंदर। एक अकेले साल के अंदर वो 30 से 40% का ग्रो कर चुका है। अब ये जितने भी रेंट क्राइसिस भारत देश के टियर 1 सिटीज, मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर आना स्टार्ट हुआ है, अब लोगों को या इन्होंने फोर्स कर दिया है, या तो आप एरिया से कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, या आप एक बहुत अच्छी लोकेलिटी में नहीं रह पाएंगे, या आप एक अच्छी लोकेलिटी में रहना है तो साइज से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और बहुत सारी चीजों से, अब एमिनिटीज से भी आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अब ये जितना भी अग्रेसिव रेंट लिया जा रहा है, ये प्रोफेशनल्स के करियर को भी कहीं ना कहीं हिट कर रहा है। और इसके अंदर अगर बात करें, सांची मिश्रा का हमने आपको उदाहरण दिया कि वो बेंगलोर के अंदर 20,000 रुपये पे रहती थी, 45,000 का वहाँ रेंट हुआ, फिर 65,000 का रेंट हुआ, और 44% इंक्रीज हुआ एक ही साल के अंदर। तो उससे अलग उनका मेंटेनेंस था 12,000 रुपये का, 77,000 पर जाकर के रेंट हुआ। तो बेंगलोर के अंदर उनको जॉब छोड़ करके अपना गुड़गांव के अंदर शिफ्ट होना पड़ा। 70,000 रुपये आप समझिए कि कोई 1.5 लाख रुपये कमा रहा है, एवरेज यही इनकम है, उसके अंदर 50% लोगों का रेंट के अंदर जा रहा है, तो कहाँ से वो लोग बेसिकली अपना बाकी खर्चा कर पाएंगे। और ये एक बहुत मेजर पॉइंट आता है यहाँ से समझने के लिए कि बहुत सारे लोग बोलते हैं 3 लाख रुपए कमाई है, उसके अंदर 3 करोड़ रुपए का फ्लैट हम लोगों ने बुक करा दिया है। अब 3 लाख रुपए की कमाई वाले लोग 70% लोग रेंट के मकान के अंदर रहते मिलेगा। 3 लाख में से वो 1 लाख रुपए का तो रेंट ही दे रहे होंगे। तो आप 2 लाख की बात करिए, ये भी डेटा बहुत समझने लायक है कि 3 लाख वाला 3 करोड़ का मकान नहीं, वो 1.5 करोड़ रुपए का ही मकान खरीद पाएगा। तो ये एक बबल भी तैयार हो रहा है, रीजनल बबल तैयार हो रहा है गुड़गांव की मार्केट के अंदर। और रीजनल बबल्स के ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
अब ये इंडियन रेंट क्राइसिस आखिर हुआ क्या, इसको डिकोड करते हैं, क्या एक्चुअल में फैक्टर्स रहे हैं मेट्रो सिटीज और नॉन मेट्रो सिटीज के अंदर जो इतना ड्रास्टिक हाउस रेंट स्पाइक्स आए हैं। तो सबसे पहले जो शार्प प्राइस आया है नोएडा बेंगलोर के अंदर, तो यहाँ पर ना हाउसिंग यूनिट्स की बहुत अग्रेसिव डिमांड स्टार्ट हो गई है। कारण ये है कि पॉपुलेशन ग्रोथ, अब आप भारत देश के अंदर देख ही रहे हैं, आज से पहले जो कुछ लोकेशंस पर रोड बिल्कुल खाली और सुनने दिखाई देते थे, आज आपको गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें, बहुत सारी भीड़ दिखाई देगी, पॉपुलेशन बहुत अग्रेसिवली ग्रो हुआ है, उसके कारण ये फिर डिमांड राइज हुआ है। अब ये जो है जितना भी हाई रेंट आता है किसी भी हाउस का, तो वो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पर भी डिपेंड करता है, और उस लग्जरी प्रोजेक्ट के अंदर मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई होता है, तो इसलिए भी प्राइसेस जो है रेंट के बहुत हाई हो चुके हैं। अब आईटी वर्कर्स धीरे धीरे कोविड के बाद या पेंडेमिक लेवल के बाद अपना वापस से ऑफिस के अंदर आ चुके हैं और शहरों के अंदर आ चुके हैं, तो धीरे धीरे जब ऑफिस के अंदर जा रहे हैं तो फिर से वो डिमांड बाय डिफॉल्ट ग्रो करेगा। और पॉपुलेशन का तो हमने आपको बताया कि रैपिड अर्बनाइजेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ इसके बहुत बड़े मेजर फैक्टर हैं। बेंगलोर के अंदर 8.5 मिलियन से 2011 से लेकर के और 2021 से 12 मिलियन हो चुका है पॉपुलेशन। और माइग्रेशन रेट अगर बात करें गांव से लोग उठ करके टीयर 2 सिटीज के अंदर, टीयर 1 सिटीज के अंदर बहुत अग्रेसिवली आ रहे हैं, टीयर 2 सिटीज के अंदर लोग आते हैं, टीयर 2 से फिर एक नया बैच तैयार होता है, फिर वो टीयर 1 के अंदर जाते हैं। आप अपने आस पड़ोस को ही देखिए, कितने सारे लोग जाकर के टीयर 1 सिटीज के अंदर रहना स्टार्ट कर चुके हैं जो टीयर 2 सिटीज में रहते थे। और हाउसिंग की सप्लाई का, यस देयर इज टू मच शॉर्टफॉल फॉर हाउसिंग सप्लाई। आप गुड़गांव की बात करें, मुंबई की बात करें, बेंगलोर के अंदर बात करें, तो जो मकान जिस हिसाब से, जिस प्राइसिंग टैग के हिसाब से 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ अलग अलग टैग के हिसाब से चीजें बननी चाहिए थी, पहली बात तो नहीं बनी है, जो बन रही है वो आउट ऑफ पॉकेट वो चीजें तैयार हो रही है, और उसके अंदर सारा का सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट लोगों ने लगा करके रखा हुआ है, तो वो तो अपना प्रॉफिट कमाएंगे। प्रॉफिट अब उनको बेचने के लिए 6 करोड़ में चीजें लगा कर 10 करोड़ कोई नहीं देगा, तो फिर उसको रेंट पर देंगे और रेंट भी अच्छा खासा लेंगे। तो अगर वैकेंसी की बात करें मुंबई के अंदर, तो 1 से 2% ही प्रॉपर्टी खाली रहती है, बाकी सबकी सब रेंट पर चली जाती है, और ये हर महीने खाली होती है, फिर हर महीने लोगों के द्वारा ले ली जाती है। इन्फ्लेशन भी 6 से 7% का रहा है सालाना, जो कोई ओवरऑल लिविंग कॉस्ट और हाउसिंग के अंदर अगर इसका पूरा का पूरा इफेक्ट, क्युमुलेटिव इफेक्ट देखें, तो इसका भी एक बहुत बड़ा मेजर रीजन है। यूटिलिटी और सर्विस कॉस्ट दिल्ली जैसे शहरों के अंदर, गुड़गांव के जैसे शहरों के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का, यूटिलिटी का, और ये 20% पिछले 5 साल के अंदर ग्रो कर चुका है। हाउसिंग की शॉर्टेज हमने बताया कि कम से कम 12 लाख घरों की कमी है, कम से कम 1.2 मिलियन नए घर चाहिए लोगों को रहने के लिए। जीडीपी की ग्रोथ की अगर बात करें तो 7% है, तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल माइग्रेंट जो बाहर से आने वाले लोग हैं, जो बाहर से आकर के यहाँ रह करके काम करने वाले लोग हैं, उनकी भी संख्या बहुत ज्यादा ग्रो किया है, तो उन लोगों को भी रहने के लिए किराए पर मकान चाहिए, उनके पास अच्छा खासा कैपेसिटी होता है, तो वो पैसा जो रेंटर लैंडलॉर्ड मांगता है वो रेंटर देते भी है। फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज, हाई पेइंग जॉब जो है वो टीयर 1 सिटीज के अंदर ही है। अब टीयर 1 सिटीज के अंदर हाई पेइंग जॉब है, तो खर्चा भी हाई पेइंग ही होगा। यस, वन मोर थिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा लैग है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उस हिसाब से तेजी नहीं रख पाया है जिस हिसाब से पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ है। बेंगलोर के अंदर अगर बात करें तो सिग्निफिकेंट ट्रैफिक कंजेशन, गुड़गांव के अंदर सेम हालत, दिल्ली के अंदर सेम हालत, और ये कहीं ना कहीं हाउसिंग डिजायरेबिलिटी उसकी कॉस्ट को इफेक्ट करता है। ये वीडियो हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, आप हमारी पिछली 2-3 वीडियो जहां पर भी आप जाकर देखेंगे, आपको हर चीज इंटरकनेक्टेड मिलेगा, आपको पता लगेगा कि टाइम की कीमत क्या है, और टाइम के हिसाब से प्रॉपर्टीज की कीमतें बढ़ रही हैं। मुझे ट्रेवल टाइम 10 मिनट का लगता है तो मेरी प्रॉपर्टी की कीमत उतनी ज्यादा होगी, 15 मिनट का लगता है तो उतनी कम होगी, आधे घंटे का लगता है उतनी कम होगी। पब्लिक सर्विसेज की बात करें तो पब्लिक सर्विस जैसे कि वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सीवरेज, इलेक्ट्रिसिटी, गुड़गांव जैसे शहरों के अंदर आप जाकर देख लीजिए पानी की कितनी ज्यादा समस्या आ रही है, बेंगलोर जैसे शहरों के अंदर पानी की समस्या आ रही है, तो उस हिसाब से भी अब प्राइसेस ग्रो करना स्टार्ट किए हैं। ग्रो करना इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि एमिनिटीज और फैसिलिटीज बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स के अंदर आपको टाइमली मिलेंगी। अब टाइमली लेने के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो $25 बिलियन का फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया 2016 से 21 के अंदर, ये सिर्फ फॉरनर्स ने पैसा लगाया। ये एनराइज, एचएनआईज और यहाँ भारत देश के अंदर बैठे हुए बहुत सारे परिवार जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं या रहते हैं या जो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो लोग पैसा बेचते हैं, यहाँ प्रॉपर्टी के अंदर पैसा लगाते हैं, और फिर बिकती है तो चीजें ठीक है, नहीं बिकता तो अपना रेंटल लेते हैं, बहुत अच्छा रेंटल लेते हैं बैठ करके, क्योंकि पैसे का बैकअप है। हाउसिंग प्रोपोर्शन जो है लग्जरी का और अफोर्डेबल का अगर कंपेयर किया जाए तो लग्जरी बीट कर रहा है आज के टाइम में। जितनी भी नई डेवलपमेंट्स हैं दिल्ली के अंदर आसपास से आसपास, 40% तो हम लोगों को लगता है कम आंकड़ा है, 70-80% इसको कर देना चाहिए। पब्लिक का इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो बेंगलोर को $4 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर और लगाना पड़ेगा, जो जिस हिसाब से आज की जो नीड्स है एंड यूजर्स की, वहां पर रहने वाले लोगों की, पानी की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, शुद्ध हवा की बात करें, रोड्स की बात करें, तो यहाँ पर भी डेफिशिएट है सरकारों के पास। अब टीयर 2 सिटीज और सबर्बन एरियाज के अंदर क्या इफेक्ट आएगा? सबसे पहला इफेक्ट आएगा स्पिल ओवर इफेक्ट। स्पिल ओवर इफेक्ट के अंदर क्या होता है? माइग्रेशन स्टार्ट हो जाता है। टीयर 1 सिटीज के अंदर जब लोग पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं या उनकी कैपेसिटी से चीजें बाहर चली जाती हैं, तो टीयर 1 सिटी से लोग टीयर 2 सिटीज के अंदर जाना स्टार्ट कर देते हैं। अब गुड़गांव के आसपास जितने भी टीयर 2 सिटीज आप तेजी देख सकते हैं, आप बात करें सोनीपत, सोना, मानेसर, धारविड़ा, जितनी भी आसपास सिटीज रहेंगी जिनकी कनेक्टिविटी बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग है, वहां पर लोग जा रहे हैं, माइग्रेशन हो रहा है। पॉपुलेशन ग्रोथ टीयर 2 सिटीज के अंदर तो वैसे ही, और उसके साथ साथ जब बाहर से लोग माइग्रेशन करके जाएंगे तो वहां पर भी हाउसिंग की डिमांड किस हिसाब से फटेगी आने वाले 5 सालों के अंदर भारत देश के अंदर, आप समझ सकते हैं, और इसलिए हम आपको बोल रहे हैं टीयर 2 सिटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। अब टीयर 2 सिटीज के अंदर प्रॉपर्टी के प्राइसेस ग्रो करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिलीज की तरफ से बहुत हाई डिमांड है, गांव से आने वाले लोगों के पास पैसा हो चुका है, वो टीयर 2 सिटीज में शिफ्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं, और बूस्टअप होगा, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बूस्टअप कर चुकी है गवर्नमेंट टीयर 2 सिटीज के अंदर, और वहां पर प्राइसेस भी बूस्टअप होंगे। बहुत सारी टीयर 2 सिटीज के अंदर टीयर 1 सिटीज के लेवल का प्राइसिंग होगा प्रॉपर्टीज का।
अब कहां पर पैसा लगाना है टीयर 2 सिटीज के अंदर, तो इसके लिए आप हमारी पिछली वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। लाइफस्टाइल और लिविंग स्टैंडर्ड पर भी बहुत इफेक्ट आने वाला है। टीयर 1 सिटी से जब लोग आएंगे टीयर 2 सिटीज के अंदर, तो अपने साथ साथ एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल लेकर के आएंगे, और वो उसके अंदर टीयर 2 सिटीज के अंदर कहीं ना कहीं इस चीज को पुश करेंगे, और जब पुश करेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज इंपैक्ट डालेगी उनके खर्चे के ऊपर भी, टीयर 2 सिटीज वाले लोगों पर। कल्चरल शिफ्ट भी होगा, नई नई एमिनिटीज आएंगी, नए नए लाइफस्टाइल्स आएंगे टीयर 2 अर्बन एरियाज के अंदर। तो ये आज का एक बहुत मेजर टॉपिक था। हम आप लोगों को बार बार बोल रहे हैं अपना पैसा टीयर 2 सिटीज के अंदर डाइवर्ट करिए इफ यू वांट टू डाइवर्सिफाई, इफ यू हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन टीयर 1 सिटीज और आप रीसेल के अंदर 3 से 5 साल का मिड टर्म इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, एग्जिट करना चाहते हैं, देन आप गो इनटू टीयर 2 सिटीज। और अगर आप रेंट के हिसाब से चीजें बनाना चाहते हैं और बहुत लंबी इन्वेस्टमेंट मिनिमम फॉर ए डिकेड आप प्लान कर रहे हैं, देन आप टीयर 1 सिटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से टीयर 1 सिटीज के अंदर एक डिकेड से भी ज्यादा की इन्वेस्टमेंट्स रहेंगी। तो अगर आप भी इन्हीं की तरह हमारे साथ कोई भी चीज़ बुक करना चाहते हैं या हमारी कंसल्टेशन चाहते हैं, तो आप हमसे किसी भी टाइम कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, और हम लोगों को लगता है कि बहुत अच्छे से हमने आपको ये टॉपिक प्रेजेंट किया है। आप भी चाहते हैं किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो, तो हमें नीचे कमेंट के अंदर कमेंट करके बताइए। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।